अध्याय 1। वो आखिरी स्पर्श। मुझे आज भी अपनी जड़ों की सबसे निचली गहराइयों में वो सिहरन महसूस होती है। समय की परतें चाहे कितनी भी मोटी हो जाएं, वो स्मृति मेरे भीतर छाल की तरह जड़ जमाए बैठी है। हजारों लाखों साल पहले का वो दौर, जब आसमान ने हम पर अपनी कृपा करनी बंद कर दी थी। धरती पर पहला बड़ा अकाल पड़ा था। वो नदियां जिनका कलकल करता संगीत सुनकर मेरी कोपलें फूटी थीं, अब सूखी और दरकी हुई खाइयों में बदल चुकी थी। हरे भरे जंगल जो कभी जीवन से चहकते थे, अब झुलस कर राख हो रहे थे। हवा में अब फूलों की महक नहीं, सिर्फ मौत और सूखी धूल की गंध थी। सब कुछ खत्म हो रहा था। और तब तुम, यानी वो आदि मानव जिन्हें मैंने अपनी छांव में खेलते और बड़े होते देखा था, भूख से तड़पते हुए भारी कदमों से हमें छोड़कर दूर जा रहे थे। तुम बेबस थे और मैं लाचार। मेरी टहनियों पर अब कोई फल नहीं बचा था जो तुम्हारी भूख मिटा सके। तुम्हारे उस झुंड का जाना ऐसा था जैसे मेरे अपने ही प्राण मुझसे दूर जा रहे हों। धूल के गुबार में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे थे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। शायद जिंदा बचने की जद्दोजहद में पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। लेकिन तभी उस धुंधले पड़ते झुंड में से एक कदम ठिठका। मुझे याद है, बहुत दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था जो भूख से पैदा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पल जैसी सदियों के लिए ठहर गया। वो अचानक मुड़ा और उस बंजर तपती जमीन पर नंगी पैर दौड़ता हुआ मेरी तरफ वापस आने लगा। वो मेरे पास लौटा। उसकी सांसें फूल रही थी, पसलियां भूख से धसी हुई थी। उसने अपनी कांपती खुरदुरी हाथ मेरी सूखे तने पर रखे। उस एक स्पर्श में कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरा संवाद था। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कोई अपने किसी बिछड़ते हुए अजीज को गले लगाता है। उसने एक नुकीली